नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। सदियों से भारत पर विदेशी आक्रांता आक्रमण करते रहे। भारतीय राजा महाराजाओं ने भी उनका डटकर मुकाबला किया। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी के नाम से हर कोई वाकिफ है। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों को धूल चटाने में भारतीय वीरांगनाएं भी आगे रही। ज़्यादातर भारतीय महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता और साहस से परिचित हैं, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि उनसे भी पहले भारत में ऐसी बहादुर महिलाएं हुई हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के हौसलों को पस्त किया है। इसमें कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, रानी वेलु नाचियार जैसे महिलाओं के नाम शामिल हैं। आज हम एक ऐसी ही वीरांगना रानी नाइकी देवी की कहानी आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी बहादुरी को देखकर मोहम्मद गोरी को भी भागने पर मजबूर होना पड़ा था। रानी नाइकी देवी कदम शासक महामंडलेश्वर परमादी की बेटी थी। वो रहने वाली गोवा की थी और उनका विवाह गुजरात के चालुक्य राजा अजयपाल से हुआ, मगर अजयपाल ज़्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रहे, जिसके बाद राज्य की कमान उनके बेटे मूलराज द्वितीय को मिली। मगर मूलराज की उम्र कम थी, तो राज्य का सारा काम रानी नाइकी देवी ही संभालती थी। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हराकर 1192 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। मगर दिल्ली पर कब्जा करने से पहले उसने भारत पर कई बार आक्रमण किया। ऐसा ही एक हमला उसने 1178 ईस्वी में गुजरात के अनहिलवाड़ पाटन पर करने की कोशिश की। ये उस वक्त चालुक्य वंश की राजधानी हुआ करता था। दरअसल राजा अजयपाल की मौत के बाद मोहम्मद गोरी को लगा था कि अब अनहिलवाड़ पाटन पर कब्जा करना बेहद आसान होगा, क्योंकि एक औरत और एक बच्चा उसका क्या ही कर लेंगे। मगर वो ये नहीं जानता था कि उसकी ये गलतफहमी बहुत बुरी तरह से दूर होने वाली है। गोवा के कदम राजा की बेटी नाइकी देवी तलवारबाजी, घुड़सवारी, सैन्य राजनीति, कूटनीति, राज्य के सभी प्रकार के विषयों में बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। उन्हें जैसे ही मोहम्मद गोरी के मंसूबों के बारे में मालूम पड़ा, उन्होंने चालुक्य सेना की कमान संभाली और हमलावर सेना के लिए एक सुनियोजित विरोध को संगठित करने में खुद को झोंक दिया। साथ ही उन्होंने आस पड़ोस के राजाओं से भी मदद मांगने के लिए अपने दूत भेजे। हालांकि किसी राजा ने उनकी मदद नहीं की, मगर कुछ सामंत जरूर रानी की मदद को आगे आए। इनमें नद्दुल के चाहमान कबीले, जालौर के चाहमान कबीले और अरबुदा के परमार शामिल थे। रानी नाइकी देवी को युद्ध कला की अच्छी समझ थी, साथ ही वो वास्तविकता को भी जानती थी। उन्हें मालूम था कि उनकी सेना की तैयारियां काफ़ी नहीं है। वो अब खुद की ताकत बढ़ा नहीं सकती थी, मगर दुश्मन को कमज़ोर जरूर कर सकती थी। इसलिए उन्होंने गदरघट्टा को जंग का मैदान चुना। ये माउंट आबू की तलहटी पर स्थित एक ऊबड़ खाबड़ इलाका था। ये आज भी राजस्थान के सिरोही जिले में ये जगह स्थित है। यहीं पर मोहम्मद गोरी को और रानी नाइकी देवी के बीच युद्ध हुआ, जिसे कसाहदारा का युद्ध कहते हैं। इस जंग में रानी नाइकी देवी अपने बेटे मूलराज द्वितीय को भी साथ लेकर आई। रानी और गौरी के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। चालुक्य सेना ने जिस ऊबड़ खाबड़ इलाके को चुना, उसका उन्हें फायदा भी मिला। गोरी बुरी तरह से हारा, यहाँ तक कि मोहम्मद गोरी को कुछ अंगरक्षकों के साथ युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा। इस युद्ध ने गोरी का घमंड ऐसा तोड़ा कि उसने दोबारा कभी गुजरात की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। अगले साल उसने पंजाब के जरिए भारत में घुसने की कोशिश की और उसमें वो सफल भी हुआ। कसादारा की लड़ाई का सबसे विस्तृत वर्णन 14वीं शताब्दी के जैन इतिहासकार मेरुतुंग ने किया है। उसमें बताया गया है कि कैसे रानी नाइकी देवी ने मोहम्मद गोरी की सेना को शिकस्त दी थी। तो दोस्तों, ये थी एक महारानी, वीर नारी, भारत की रानी की कहानी। धन्यवाद।